बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड 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 बज गया, बैंड बज गया। अजहर, अरे अजहर, क्या हो गया? क्या किसका एक्सीडेंट हो गया? कहाँ जंग लग गई? कहाँ जंग लगी है? तुम्हें होश हो तो पता चले ना कहाँ जंग लगी है। 7वां दिन है आज मेरा शादी के बाद इस घर में, और 7वीं लड़ाई देख रही हूँ मैं तुम्हारी पेरेंट्स की। इस जहन्नुम में तुम मुझे ब्याह के लाए हो। सोया प्लीज यार, माँ बाप है मेरे, थोड़ी तमीज से बात करो। तमीज सीखने नहीं आई मैं इधर, शादी करके तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने आई हूँ यार, और इस जहन्नुम में गुजारो जिंदगी। मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ यार, अब जरा तहजीब और तमद्दुन के दायरे में, माँ बाप है मेरे। ओ हेलो, अपने बड़ों की तहजीब और तमद्दुन का हवाला तुम मुझे तो देना भी मत। और इतना ही शौक हो रहा है ना, तो चलो आओ नीचे, देखो और सुनो अपने कानों से किस तहजीब का मुजाहिरा किया जा रहा है। आओ। चलो। कद्दू के हम शक्ल हो तुम, कद्दू के, सुना तुमने? और तुम्हारी शक्ल बच्चों के कार्टून में जब चूहा दौड़ते हुए ट्रक के नीचे आ जाता है ना, तो उस वक्त जो उसकी शक्ल बनती है, बिल्कुल वैसी शक्ल है तुम्हारी। और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उस लोमड़ जैसी जो किसी हाथी के पाए तले दब जाता है और उसके बाद डरावनी और खौफजदा हो जाती है। तुम्हारी शक्ल तो, अरे बस करे पापा, क्या तुम्हारी शक्ल करके बता रहे हैं कि आप दोनों कितने खूबसूरत हैं। बेटा अजहर, मम्मी आपने कभी लोमड़ को रियल में देखा है कि उसकी शक्ल कैसी लगती है? और पापा आप भी ना बच्चों की तरह बच्चों वाले कार्टून देखना बंद कर दें, और अगर बच्चों की तरह ही देखना है ना तो फिर ये जर्नल ऑब्जर्वेशन मत रखा करें। अच्छा बेटा, तुम बड़े फुदक रहे हो। अभी सिर्फ 7 दिन में तुम्हारी बीवी को इस घर में आए हुए और इतनी जल्दी तुम्हारे पर निकल आए। हाँ देखो तो जरा। हाँ तो 7 दिन में आप इस बेचारी पे क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं यार? ओहो बेचारी, इस बेचारी को तो मैं। 1 मिनट मम्मी जी, अपना एंटीना इधर। जबान तो देखो कैसी चल रही है इस नई नवेली दुल्हन की। हाँ तो और क्या सीखेगी? 7 दिन में 7 मुख्तलिफ स्टाइल से झड़प करते हैं आप लोग, और झड़प भी इतने प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं कि बेचारी मुझसे पूछ रही कि तुम्हारे अम्मी अब्बू आर्टिस्ट है क्या? आर्टिस्ट मतलब ये कि कहीं आपको ठंड तो नहीं लगती है, कहीं आपको करेले गोश्त तो पसंद नहीं है? अरे हाँ भाई, ठंड भी लगती है और करेले गोश्त भी पसंद है, लेकिन इसमें आर्टिस्ट वाली क्या बात? वही बात हुई ना, वही बात हुई। देखा, मैं तुमसे कहा था, हमें बताया गया था कि आप लोग मलिक हैं। इतना बड़ा धोखा। तुम चलो मेरे साथ, इधर आओ। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। देखा, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा कसूर है ये सारा। हो जाओ, जाओ तुम। 1 मिनट, तुम क्या समझ रही थी? वही तो पापा मजाक कर रहे थे। अजहर, मैं बेवकूफ दिखती हूँ ना, उतनी बेवकूफ मैं हूँ नहीं। अरे लेकिन तुम गलत समझ रही हो। बिल्कुल सही समझ रही हूँ मैं। तुम्हें पता है मैंने अपनी मम्मी पापा से क्या कहा था कि चाहे कहीं भी मेरी शादी करवा दे, लेकिन लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। और मुझे क्या मिला? ये। हाँ तो मैं MBA हूँ, पापा डॉक्टर हैं, और अम्मी तो लिटरेचर में मास्टर्स की हुई। वो तो PhD करने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनकी शादी हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है? अरे नहीं, उर्दू अदब में। इतना अदब सीख लिया, शुक्र है PhD नहीं किया, नहीं तो उनके आगे हम बहुत ही बेअदब हो जाते भाई। बिला वजह कंफ्यूज हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। देखो झगड़ा भी खत्म हो गया। कोई आवाज आ रही? अच्छा देखती हूँ। वेरी गुड पापा जी। अरे बेटा, ये औरत इतनी जाहिल निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ तो कर लेते ना शादी किसी पढ़ी लिखी से। सारी जिंदगी यही तो जद्दोजहद रही है तुम्हारी, दूसरी शादी जो आज तक हो न सकी। ताना मत देना मुझे बेगम, वरना मैं तुम्हें दूसरी शादी करके भी दिखा दूंगा। हाँ तो शौक से करो, जब अच्छे भले थे तब तो किसी ने मुंह नहीं लगाया तुम्हें, अब तो सारे बालों में खिजाब लगाते हो तुम मुझे अभी लिख कर दो कि जाओ डॉक्टर सुहेल मलिक, मैंने तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाजत दी, फिर देखो मैं तुम्हें दूसरी शादी करके दिखाऊंगा। वाह, दूसरी शादी का शौक देखो, लेकिन टांगे कांप रही हैं। एक तो ये टांगे कांप रही नहीं होती, कांपे टांग रही होती, लेकिन तुम्हें मेरी कांपों से क्या? तुम एक बार मुझे लिख कर तो दो, मैं इन्हीं टांगती हुई कांपों के साथ तुम्हें दूसरी शादी करके दिखाऊंगा, देख लेना। हाँ तो लाओ, मैं भी स्टैम्प पेपर पे अभी साइन करती हूँ।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, मगर अब देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे ये क्या नई पसौड़ी पड़ गई हमारे घर में? अरे अरे सुनो तुम, अरे जोया। बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया। मैं कह रही हूँ अजहर, मैं कह रही हूँ दोनों मम्मी पापा पागल हो गए आपके। आप उनको किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवाएं कि वो उनको। अब तुम्हें क्या लगता है मैं अब किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके बोलूं कि मेरे मम्मी पापा पागल हो गए, उनका इलाज कर दें? हाँ तो और क्या बोलोगे कि वो ठीक है, उनका इलाज कर दें? तो तुम्हें लगता है मेरे मम्मी पापा पागल हो गए? एग्जैक्टली, बिल्कुल पागल हैं वो। यार सोया कमाल है यार, खुदा के लिए यार मेरे माँ बाप की थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो करो। ये मेरे हाथ में नहीं है अजहर, उनको अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़ेगी। हर दिन उल्टी सीधी हरकतें करते रहते, लड़ाई झगड़े करते रहते, ऐसे करूं मैं उनकी रिस्पेक्ट? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे माँ बाप तुम्हारे बाल पकड़ के लेके जा, 2 थप्पड़ लगा के और इज्जत करवाए तुम्हारी? देखा, मैंने सही सोचा था कि इन जाहिलों में फंस गई हूं मैं। हाँ तुमने ही तो साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है ना, सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग खराब है। साइकियाट्रिस्ट हूँ इसलिए तुम्हें रेकमेंड कर रही हूँ, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को ढूंढ के अपने माँ बाप दोनों को भर्ती करवा दो, बल्कि हम दोनों को भी, क्योंकि 7 दिन में उनके साथ रह के मैं पागल हो गई हूँ। अरे क्या हो गया है जोया? अभी 7वां दिन ही तो है हमारी शादी को और तुम शुरू हो गई हो। देखो मैं मजीद बहस नहीं चाहती अजहर, मैं अपनी मम्मी पापा को कॉल कर रही हूँ, बता रही हूँ उनको कि इस घर में क्या तमाशा लगने वाला है। नहीं 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 ऐसा मत करना बहरहाल, वो तो हमारी तुम्हारी तलाक करा देंगे। लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती अजहर, जहाँ एक के बदले 2-2 सांसें सर पे सवार रहे मेरे और 24 घंटे उनकी झड़पें लगी रहे। अब तुम्हें किसने कहा है कि इस घर में 2 सासें होने वाली हैं? वाह अजहर साहब, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। चले मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मम्मी ने एनओसी दिया आपके बाबा को इस घर में नई मैदान जंग लगाने का। यार वो तो दोनों पागल हो गए हैं यार। यही तो मैं कह रही हूँ। देखिए, आपने वो जो मुझे 5-7 मुख्तलिफ खवातीन की तस्वीरें भेजी थी ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको मेरी पसंद समझ में नहीं आ रही। अरे बाबा खुदा का वास्ता है, क्यों मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? खुदा का खौफ खाओ, ये हंसता बसता घर है। अरे लेकिन मेरा तो नया नया हंसता बसता घर है ना। जोया कह रही थी दूसरी शादी की अगर आपने तो घर छोड़ के चली जाएगी। तो फिर डॉक्टर साहब आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ हाँ, अगर गुड लुकिंग है तो तस्वीर फौरन सेंड करें। अरे मैंने कहा ना सरप्राइज है, तस्वीर नहीं भेजूंगी बल्कि वो खुद आएंगी। अच्छा, क्या वाकई? हाँ मेरी तरफ से ओके, बल्कि मेरी तरफ से लंच पे दावत है उनकी। ओके बाय। अरे हाथ मिलाओ बेटा, हम दोनों बाप बेटा एक ही दिन दूसरी शादी करेंगे। अरे यार पापा आप भी कभी भी कुछ भी। अरे क्या कुछ भी? 25 साल के बाद मौका मिल रहा है मुझे तुम्हारी मां को शिकस्त देने का, और अब तो दुनिया की कोई अदालत भी मुझे दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकती। तो तुम्हारी ये बीवी जोया क्या चीज है? लेकिन पापा मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। तो तुम किस चक्कर में शर्मिंदा हो रहे हो भाई? जोया मुझे बोल रही है कि तुम्हारे पापा को शर्म नहीं आ रही। हाँ तो बोल दो नहीं यार। अरे यही तो शर्मिंदगी की बात है कि आपको शर्म नहीं आ रही, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। अजीब लाजवाब कर दिया यार आपने। अरे तो इसका जवाब उसको दो ना जाके। क्या जवाब दूं कि पापा को जवानी की हसरतें बुढ़ापे में पूरा करने का मौका मिल रहा है और वो बड़े ही मौका शनास है, यही जवाब दूं? वैसे ये किस सवाल के जवाब की बात हो रही है भला? अब यही कि आपको शर्म नहीं आती। उसके कान में तुम जाकर बिल्कुल इसी तरह से कहना कि पहले आती थी हाले दिल पे शर्म, अब किसी बात पे नहीं आती। और हाँ, साथ में ये जरूर कहना मिर्जा गालिब से माजरत के साथ। वैसे पापा कितने डर्टी माइंड है ना। अगर ये सोचने के बजाय हम ये सोचें कि हम पापा के लिए डर्टी माइंड के साथ सोचते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी शादी में कोई प्रॉब्लम है। क्या हो गया तुम्हें अजहर? लोग क्या कहेंगे? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे? ना पापा को कोई फर्क पड़ता है ना हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। भाई कानून तो पहले उनके हाथ में और साथ साथ खुदा की हिमायत भी पहले से उनके पास है। एक बात कान खोल के सुन लो अजहर, ना मैं शादी को अटेंड करूंगी और ना ही सपोर्ट, और मेरे मम्मी पापा को जो रिएक्शन आएगा ना उसे भुगतने के लिए तुम तैयार है ना, क्योंकि ये सब तुमने ही किया है। और याद रखो, मेरे मम्मी पापा जो कहेंगे मैं वही करूंगी।
अगर उन्होंने मुझे तुमसे डिवोर्स देने का कहा तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं बेबी नहीं, जोया ऐसा नहीं करो। जी मम्मी जी अपना चैलेंज वापस ले लेना, वरना मेरा घर टूट जाएगा। मुझे ये बात बताओ बेटा कि तुम्हें इस बात का मशवरा देकर जोया ने भेजा है कि मेरे सामने ड्रामा करो या तुम्हारे बाप ने? खुदाया, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बाप मुझे अकड़ दिखाए और मैं बर्दाश्त करूं, उसके आगे कुछ बोलूं भी नहीं। और जो तुम ये मशवरा मुझे दे रहे हो चैलेंज को वापस लेने का, तुम यही चाहते हो ना कि मैं उसके सामने नीची दिखूं? तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सच सच बताओ, तुम्हारे बाप नहीं भेजा ना तुम्हें? एक बात बताएं, ये घर पहले ही मैदान जंग बना हुआ है। अगर अब्बा दूसरी शादी करके आपकी सौतन को इस घर में लिया है तो क्या आप वेलकम कर देंगी? हाँ करूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि नौबत वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। मैंने तुम्हारे बाप को चैलेंज दिया ही इसलिए ताकि वो मुझे दूसरी शादी एक बार करके तो दिखाए। 25 सालों में जो थोड़े बहुत उसके सर पे बाल बचे ना, वो 4 बाल भी अगर मैंने बारी बारी करके नोच ना दिए तो मेरा नाम भी रूही नहीं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि किसी इंसान को किसी काम से कैसे मायूस किया जाता है। अब क्या करना है, कैसे करना है? देखो, साइकोलॉजी के मुताबिक कोई भी इंसान नेगेटिव माहौल में परफॉर्म कर ही नहीं सकता। ओह, मम्मी को तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है अपने चैलेंज पर, इसीलिए तो घर का माहौल सही नहीं रखती वो। एग्जैक्टली, और हमें यही बात तुम्हारे बाबा को यकीन दिलानी है। इज इट पॉसिबल? वेरी पॉसिबल यार, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प इस तरह करनी है कि जब मैं तुम्हारे बाबा का मोरल डाउन कर रही होंगी तब तुम्हें अपनी मम्मी को वहां आने से रोकना है। दैट्स इट। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस वक्त मैं बहुत खूबसूरत जुमले तुम्हारी मम्मा के लिए अदा कर रही होंगी जो वो सुन नहीं पाएंगी। ओह, आई सी। अब कुछ नहीं हो सकता। 10 मिनट में होने वाली तुम्हारी नई सास मोहतरमा यहाँ दावत पे तशरीफ ला रही है, जिनसे मेरी शादी के मामला तय पा जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी दूसरी शादी के खिलाफ है और कौन नहीं। बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं थोड़ी आपके खिलाफ हूँ, बल्कि मैं तो आपके साथ हूँ। बल्कि मैं यहाँ आपको इनकरेज करने आई हूँ। मैं जानती हूँ ये आपका राइट है, बिल्कुल आपका राइट है। यही तो मेरा ये राइट 25 साल से गस्प करके बैठी हुई थी ये औरत, मेरी खुशियों के खजाने पे नागिन बन के। और आपको मम्मी जी को नीचा भी दिखाना है ना? यस, ये होती ना बात, ये होती है इनकरेजमेंट। अरे अदर कहाँ हो तुम? इधर आओ, जरा सीखो कुछ अपनी बीवी से कि मोराल कैसे हाई करते हैं। अब आप इस बातों को छोड़ें। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजी दूसरी शादी के बारे में क्या कहती है। हाँ हाँ जरूर बताओ, बल्कि इंसान को जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए। लेकिन जरा जल्दी, क्योंकि 10 मिनट में वो खातून यहाँ तशरीफ ले आएंगी। सबसे पहले तो आपको दूसरी शादी को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आपने दूसरी शादी को सीरियस ना लिया तो आपकी इज्जत को तो खतरा है ही है, साथ ही साथ आपकी जान को भी खतरा है साइकोलॉजी के मुताबिक। क्या मतलब? ये दोहरा खतरा कहाँ से पैदा हो गया साइकोलॉजी के मुताबिक? अगर आप इस चैलेंज में शर्मिंदा हुए जैसा कि मम्मी जी चाहती हैं, तो आपकी इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यकीनन खुदकुशी कर लेंगे, बल्कि बिल्कुल खुदकुशी कर लेंगे साइकोलॉजी के मुताबिक। वैसे मम्मी, अगर पापा को सारी जिंदगी सताया ना होता ना और सच्चा प्यार दिया होता तो इस घर में ये नहीं हो रहा होता। लो कर लो बात। मेरे प्यार की निशानी मुझे ये बता रही है। कमबख्त, तेरे बाप ने दोबारा भेज दिया ना तुझे मुझे चिढ़ दिलाने के लिए। पूछती हूँ जाके उससे। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात थोड़ी है। और वैसे भी बाकी मेहमान भी तो आने वाले और पापा भी पीछे हटने वाले नहीं है। अच्छा, कब आने वाली भला वो? अरे बस पहुंचने ही वाले होंगे। बेटा जी, तुम तो इनकरेजमेंट की बातें करने वाली थी, मेहमान आने वाली, और तुम मेरा यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोरल पकड़ के जमीन पर गिरा रही हो साइकोलॉजी के मुताबिक। एक सेकंड, अभी मैंने आपको सिर्फ खतरात बताए पापा जी, अब मैं उन खतरात से लड़ने का तरीका बताऊंगी साइकोलॉजी के मुताबिक। वही तो, मुश्किल से निकलने का तरीका बताओ, लेकिन जरा जल्दी, 10 मिनट सुकड़ने वाले हैं, मेहमान आने वाली है। रिलैक्स पापा जी, रिलैक्स, बता रही हूँ, पेशेंस रखें। देखिए, शादी बुनियादी तौर पे तो नौजवानों का काम होता है, चाहे वो दूसरी हो या चौथी, लेकिन अक्सर नौजवान भी एक कामयाब शादी को नाकाम बना देते हैं। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि वो
अंदर से जवान नहीं होते ना, अंदर से। मतलब साफ से कि अगर इंसान अंदर से जवान हो तो चाहे उसकी उम्र 70 साल ही क्यों ना, वो दूसरी तो क्या चौथी शादी के भी काबिल होता है। बस बहुत हो गई इंकरेजमेंट, दिल कुछ कच्चा कच्चा हो रहा है मेरा। सत्यानाश, मेहमान आ गई और यहाँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोरल जमीन पे जा पड़ा। पापा जी, जो ग्राफ जमीन से जाके लग सकता है वो आसमान भी तो छू सकता है ना। और वैसे भी असल बात तो मैंने आपको बताई नहीं, अंदर से नौजवान होने का राज। तो कब बताओगी, जरा जल्दी बताओ ना। मेहमान अंदर आने को तड़प रही है तो मुझे कब बताओगी अंदर से जवान बनने का राज? आया आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाय। हेलो। जी आपको और आपकी तारीफ। मैं आन। आन? कहाँ से आन? एक्चुअली मैं मैरिज ब्यूरो से आई हूँ, सुहेल साहब से ना रिश्ते की बात करने के लिए। ओह तो ये बात है, आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। अभी सुहेल साहब को भी बुला लेते। आइए आइए। चलें। आए, फॉलो मी। नौजवान बनने के लिए या तो आपको नौजवान लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी या फिर नौजवानों वाले काम करने होंगे। ये जो नौजवानों वाले काम होते हैं ये कैसे काम होते हैं? आपको नहीं पता? मसलन लड़कियां छेड़ना, छिचोरों की तरह लड़कियों को हर वक्त घूरते रहना और एले मेले रंग बिरंगे कपड़े पहनना, वो तो आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। और हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के घर की छत पे से फलांगना, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। फैलांग लेंगे ना आप? हाँ, फैलांग लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम है कि मेरा मोरल पहले से कितना डाउन हो गया? अगर ऐसी बात है तो भूल जाएं दूसरी शादी को। आप उसका ख्वाब भी नहीं देख सकते, वरना आप अपना चैलेंज भी हार जाएंगे और दूसरी शादी बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो जाएगी, बिल्कुल पहली वाली की तरह। हेलो पापा नंबर 1, 2 नंबर मम्मी आई हुई है। अब मेरा मतलब मम्मी नंबर 2 आई हुई है, होने वाली। कैसी है? मम्मी नंबर 1 जैसी है या उससे कुछ बेहतर? मम्मी नंबर 1 से कई ज्यादा गई गुजरी है। समझ गया हूं मैं, तुम दोनों मिलकर मेरा मोरल डाउन करने की साजिश कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखकर फैसला करूंगा कि मैं अंदर से कितना नौजवान हूं। अच्छा दुपट्टा है। अरे बहुत ही क्या कह रही है? सॉरी, बहुत ही प्यारा था ना, मैंने कहा मैं भी जरा आ गए जी सुहेल साहब। अब जल्दी से इनसे शादी की बात पक्की कर लें, मरे जा रहे हैं शादी करने के लिए। बैंड बज गया रे तेरा, बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा, बैंड बज गया। हेलो, डॉक्टर सुहेल मलिक। हाय, आन मिर्जा। आन व्हाट? आन मिर्जा, माय नेम इज आन मिर्जा। ओ समझ गया आप। आन बोले तो कमिंग, आने को क्या? जैसे आन जान दी पसूड़ी। जाहिल इंसान, ये आन बान शान वाली आन है, समझे? यस, यू आर राइट सुहेल साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मगर शायद मुझे कोई खुशी नहीं हुई। ओह, आई एम सो सॉरी। अगर आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो मैं आया को बाहर गाड़ी में भिजवा देती हूँ। आया? जी आया, इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। आया, आप जाकर गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से कहिएगा एसी ऑन कर दे। What happened? Nothing. अपनी मेहमान को ऐसे बाहर छोड़कर? नहीं है वो मेरी मेहमान, मैं नहीं जानता किसी को। खुदा के लिए किसी तरह उसे यहाँ से भगाओ, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। यार पापा, आपने ही लंच पे बुलाया था उनको। तुम मुकर जाओ, मुकर जाओ।
कहो ये वो घर ही नहीं है, डॉक्टर सुहेल यहाँ नहीं रहता। पापा अगर ये बोंगियां मारनी ना तो खुद ही जाके मार दे, शर्म आनी चाहिए आप। मेहमान को घर पे बुलाया है खाने के लिए और अब मुकर रहे हैं आप। और वो कौन सा कोई बंदूक में गोलियां भर के लेकर आए कि अगर आया से शादी नहीं करी तो गोली मार देंगे। अब एक काम करें, आप बाहर जाए, उनको सीधा सीधा बोले खाना खाएं और अपने घर को वापस जाएं, हमें मंजूर ही नहीं है रिश्ता। ये तो तुम बिल्कुल वही बातें कर रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले मेरा ज़मीर मुझसे कह रहा था। हाँ, और यही बातें आपने ही मुझे सिखाई, लिहाजा मैं ही आपका ज़मीर हूँ। वैसे घर तो बहुत अच्छा सजाया आप लोगों ने। जाहिर है मैंने अपने हाथों सजाया, बुरा कैसे हो सकता है। एक्सक्यूज मी मिस सान मिर्जा, लंच मैंने ऑर्डर कर दिया, बस आने वाला है। अगर आप चाहें तो अपनी उस आया को भी बुलवा लें, लंच करते हैं, गपशप करते हैं और फिर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। हैं? मतलब ये कि हमारे साहब को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। शायद किस्मत ही ऐसी है, दूसरी शादी का ख्वाब जरूर देख ले लेकिन पूरा कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये रिश्ता पसंद क्यों नहीं? एनी रीजन? अगर आपको इस बात का अंदाजा होता कि रीजन क्या है तो आप ऐसा रिश्ता लेकर आते हैं। आई थिंक यू गाइज आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि आखिर रिश्ते के इनकार की वजह क्या है। नहीं मिसान, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। अब उनकी एज जरा ज्यादा है, अब पापा डॉक्टर हैं और वो आया, अब खासा मिसमैच नहीं है। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे आप लोगों को पहले बताना चाहिए था कि मैं यहाँ आया कि रिश्ते के लिए नहीं आई। तो फिर किसके रिश्ते की बात करने के लिए आई हैं? मैं अपने रिश्ते के लिए बात करने आई हूँ। हो सकता है कि मिसान को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अब वैसे मिसान, आपने डॉक्टर सुहेल को देखा है जिनसे आप शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, ये मेरे सामने खड़े हैं और मुझे इनसे ये रिश्ता कबूल है, बल्कि मुझे इनके जवाब का इंतजार है। मेरे ख्याल से एम्बुलेंस बुलवा लो, दिल कुछ कच्चा कच्चा हो रहा है। मिस्टर सुहेल, आई एम सीरियस। वाकई? तो फिर पहना दो अंगूठी। किस बात का इंतजार है? बिल्कुल पहनाए। लेफ्ट एंड लेफ्ट। हाय मैं मर गई। अजहर जरा देखो इधर उधर, कहीं कोई कैमरे वगैरह तो नहीं लगे हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। मैं बता रही हूँ हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है? और मुझे सोशल मीडिया में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम एन एजुकेटर एंड अ सोशल साइंटिस्ट। ह्यूमन साइंसेस में ना मैंने मास्टर्स किया है और ह्यूमन साइकोलॉजी में मैं थीसिस कर रही हूँ। ओके? आप क्या ज्यादा पागल हो गई है? मेरा ख्याल है कि पागल ही बना के रखे। मेरी सपोर्ट आपके साथ है, लगा दे चौका। थैंक यू माय सन। अब जबकि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है तो तुम अपनी सपोर्ट का झंडा लेकर मेरे साथ खड़े हो गए। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया सपोर्ट देने वाला है। ओह हेलो मैडम साइकोलॉजिस्ट। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? नौजवानों से दोस्ती तो कर ली मैंने, नौजवान से दोस्ती। अब देखना तुम कि मेरे अंदर का नौजवान कितनी बड़ी बड़ी दीवारें फलांगता है। और मैडम आपको तो हुकूमत की तरफ से तमगा इम्तियाज मिलेगा। देखना क्या इम्तियाजी काम दिखाया है आपने अज़दवाजी शोबे में, वाह। और आप तो आज से आन नहीं मेरी जान हो गई, बल्कि आन जान हो गई, आन जान हो गई। बस आप 2 मिनट बैठे, मैं अभी पता करके आता हूँ कि खाना अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ। बस मैं अभी आया। आप बैठे 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 बैठे। ओ भाई कहाँ रह गए? खाना जल्दी डिलीवर करो, अंदर मेहमान बैठे हुए, बेइज्जती करवाओगे क्या? जल्दी आओ। वही हुआ जिसका हमें डर था, पड़ गए ना हमारे घर में पसूड़ी। बताइए कौन सी पसूड़ी है? हाँ जान दी पसूड़ी।
वैसे अगर जलन की शिद्दत ज्यादा हो रही हो या डाइनिंग टेबल पे आकर बैठने से तकलीफ का एहसास ज्यादा हो तो खाना आप लोगों के कमरे में भी सर्व करवाया जा सकता है। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। बल्कि हम खाना भी आपकी उस आन बल्कि मिसेस आन जान के साथ ही खा लेंगे। मेरे जिस भारी दिल से तुम ये बात कर रही हो ना, उसी भारी दिल से मेरी तरफ से भी यू आर वेलकम। जी हाँ जान, तो आप बता रही थी कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी पर कोई थीसिस लिख रही हैं। जी हाँ, वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी पर। देखिए, अगर आप लोग हमारी बातों से डिस्टर्ब हो रहे हो, आई मीन कि किसी तरह की कोई जलन, चुभन या सड़न का एहसास हो रहा हो, तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी नहीं, आप अपनी गुफ्त और बकवास जारी रखिए। कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर वैसे तो डीप स्टडी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन कभी कभी इसमें डिगिंग होती रहती है। कोई भी परसेंटेज एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन मैं इस पर डीप स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस से ना कुछ लिखना चाहती हूँ। एक्चुअली आफ्टर 3 months मैं अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ना शादी की भी जल्दी हो रही है। एक मिनट, शादी का प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक है? आई थिंक मुझे ये पहले बता देना चाहिए था कि मैं शादी क्यों करना चाहती हूँ। हाँ, बताएं क्यों करना चाहती हैं? एक्चुअली मेरे थीसिस का टॉपिक है ह्यूमन नेचर, जिसमें मर्दों और औरतों का कंपैरिजन होता है। मैंने बहुत डीप कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं जो कि मर्दों और औरतों में होते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स भी रिवील किए हैं मैंने। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन जो मर्दों और औरतों में बहुत ज्यादा है, वो मैं समझ नहीं पाई। उसी को समझने के लिए मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? ये शादी। एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि आफ्टर 40 years मर्दों में वो वाली सोच जो पैदा होती है, वो औरतों में क्यों नहीं डेवलप होती। आसान लफ्जों में बोलो ना, दूसरी शादी का कीड़ा। नॉट कीड़ा, बट यू आर राइट। दूसरी शादी से पहले उनका बिहेवियर कैसा था, इस तरह सब समझ आ जाती है कि उनको दूसरी शादी की जरूरत है भी कि नहीं। वैसे बेटी, तुम प्रोजेक्ट को सबमिट कराने के बाद हमारे सब्जेक्ट को वापस तो कर दोगी ना, या प्रोजेक्ट सबमिट कराने के साथ सब्जेक्ट भी सबमिट कराना होगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद ये सबमिट करवा के इन्हें भी मेरे साथ ऑक्सफोर्ड जाना पड़े। वहाँ इनके ना डिफरेंट टाइप के ह्यूमन इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाएंगे। इनकी डीएनए रिपोर्ट भी बनेगी और इनकी जीन्स के जरिए इनकी सोच को ना स्टडी भी किया जाएगा। ओ, यानी मालूम कराया जाएगा कि कितनी घटिया और गंदी सोच है इनकी। मैं बताऊं मेरी कितनी गंदी सोच है? मैं अभी बैठा हुआ यही सोच रहा था कि मैं कौन हूं, कहां हूं, ये दोनों कौन है? ये बासी बैंगन से मुशाबे खातून कौन? और आप कौन है बहन जी? है? ये घर किसका है? क्या हो रहा है यहाँ? डॉक्टर सुहेल मलिक कौन है? ये क्या हो रहा है? कौन है ये मलिक सुहेल? मैं जानता हूं सुहेल मलिक को। वो एक पागल है। मैं भी पागल हूं, वो भी पागल, हम दोनों पागल, और हम दोनों पागल मिलकर एक पागल खाना खोलना चाहते हैं। पागल खाना। बेटी, अब ये तुम्हारे ज्यादा काम के हैं। तुम अपनी थीसिस की किताब में ये जरूर लिखो कि मर्द जब 40 साल की उम्र के बाद दूसरी शादी करता है तो खुशी की किताब ना लाते हुए वो पागल हो जाता है, जैसे ये हो गए।